मर जाना बेहतर है लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। 18 साल बाद सीएम पद की विदाई के बाद मामा शिवराज का आया नम कर देने वाला बयान। मामा के बयान को सुन हिल गए मोदी, शाह, नड्डा और पूरा बीजेपी आला कमान। आखिर क्या है शिवराज का संदेश? इशारों में कह दी बहुत बड़ी बात। 18 साल बाद सीएम पद की गद्दी से हुई विदाई तो रोने लगा पूरा मध्य प्रदेश। हर तरफ पसरा सन्नाटा, नहीं भूल पा रहा कोई अपने मामा शिवराज सिंह चौहान को। बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोई विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, जनता। आखिर कैसे 18 साल में मध्य प्रदेश की हर एक जनता के दिल में बस गए मामा शिवराज जी। मध्य प्रदेश में बीते कल के दिन जैसे सीएम चेहरा घोषित हुआ वैसे पूरा मध्य प्रदेश सन्न रह गया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। कोई इस फैसले को मजाक समझ रहा था तो कोई कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर यकीन भी कैसे हो, क्योंकि भाई 18 साल से जिस एक शख्स ने पूरे मध्य प्रदेश के दिल में जगह बनाई हो तो भाई उसकी जगह अगर किसी और का नाम आ जाएगा तो आखिर यकीन किसको होगा। लेकिन ये सच था कि इस बार 18 साल तक सेवा करने वाले मध्य प्रदेश के मामा और रग रग में बसने वाले शिवराज सिंह चौहान की विदाई हो गई। नव आंखों से नए सीएम चेहरे यानी मोहन यादव का मामा ने स्वागत किया, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए थे। मामा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनसे वो कौन सी भूल चूक हो गई, क्योंकि भाई मामा ने तो कोई गलती की नहीं थी। ऐसे में अचानक से ऐसा होना किसी को भी रास नहीं आया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मामा दिल्ली पहुंचकर मध्य प्रदेश के अलावा देश की सेवा करने वाले हैं? क्या मोदी कैबिनेट उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारकर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता के जहन में गूंज रही है। लेकिन मामा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप सब भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे ये पता चल गया कि मामा सिर्फ अपनी भूमिका निभाना जानते हैं, ना कि उन्हें पद की लालसा है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मामा ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी, शाह, नड्डा भी हिल गए। आगे हम आपको मामा के जवाब और आने वाली पारी के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मामा की विदाई पर पूरा मध्य प्रदेश फूट फूट कर रो रहा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मामा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीते कल के दिन विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ एक दलित चेहरे और एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया। 18 साल बाद मध्य प्रदेश की सेवा करते करते इस बार मोदी, शाह ने मामा की विदाई कर दी। खबर सुन मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश की बहन बेटी फूट फूट कर रोने लगी। विधायक, मंत्री, आम जनता से लेकर कार्यकर्ता हर कोई मामा को कह रहा था कि भैया मत जाओ। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। पूरे प्रदेश की बहन बेटियों के लिए मामा ने लाडली बहन योजना से जो सेवा की थी उसे भुला पाना कई वर्षों तक मुमकिन नहीं होगा। कई तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मामा के गले लगकर बहनें रो रही हैं और बोल रही हैं कि भैया मत जाओ। 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश कैबिनेट से विदाई हो चुकी है। ऐसे में अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या पता आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी दिल्ली बुलाकर मामा शिवराज को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मामा का चेहरा ही सबसे बड़ा वोट बैंक है। मामा ने अपने बयान और काम से हमेशा से दिल जीता है। ऐसे में इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पत्रकारों से जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि क्या पार्टी में वो अपनी अगली जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मामा शिवराज के इतना कहते ही वहां पर तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। मामा का यह बयान कई संदेश दे गया, मोदी, शाह, नड्डा को भी सोचने पर मजबूर कर गया। ऐसे में मामा दिल्ली शायद ही जाएं, क्योंकि वो अपने मध्य प्रदेश की सेवा अभी और भी ज्यादा करना चाहते थे। अपने घर में रहकर वो मध्य प्रदेश को और भी बदलना चाहते थे। ऐसे में जिम्मेदारी मिलने पर भी शायद वो दिल्ली ना जाए। शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के पास अभी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही कोई छोटी जिम्मेदारी। वो सिर्फ एक काम कार्यकर्ता है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। मामा की विदाई और उनके बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।